हाय एवरीवन। ग्रीन टी पी रही हूँ आज मैं फॉर अ चेंज। अच्छा तो यार कोई टॉपिक नहीं है स्पेसिफिक मेरे पास आज बोलने के लिए। आई जस्ट वांटेड टू सिट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड जस्ट से समथिंग एंड जस्ट टॉक। तो मैं इसलिए बस आई हूँ एंड कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं है बट ऐसे देखा जाए तो आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू टॉक अबाउट। सो आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम एंड आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली टू से। बट ठीक है, लाइक मैं शुरू करती हूँ एंड देन देखते हैं। आई डोंट इवन नो इफ आई एम गोइंग टू पोस्ट इट। मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में इस टाइम पे इफ़ आई एम कंसर्न अबाउट समथिंग इट्स माई करियर, इफ़ आई एम एक्चुअली फोकसिंग ऑन समथिंग, इफ़ आई एक्चुअली वॉन्ट टू मेक समथिंग बेटर इन माई लाइफ राइट नाउ, इट्स माई करियर। सो यही है यार। मतलब अभी ना मैं ऐसे एक रील देख रही थी इंस्टाग्राम पे। वो जग्गू दादा का डायलॉग है ना, जग्गू दादा के बहुत सारे डायलॉग जैकी श्रॉफ के बहुत फेमस हो जाते हैं बिकॉज ही टॉक्स इन सच अ मैनर। तो बस वो फेमस हो जाता है एंड उसके रील्स बन जाती हैं। मैंने भी अभी जस्ट एक पोस्ट करी है, इफ़ यू डोंट फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम प्लीज़ डू। एंड कुछ ऐसा था कि लाइफ है, काम आते रहता है जाते रहता है। मुझे उससे ये चीज़ रियलाइज़ हुई यार कि हम लोग ना एट टाइम्स बहुत सीरियसली ले लेते हैं अपनी लाइफ को। मतलब ठीक है, लेना चाहिए। यू शुड नॉट टेक योर लाइफ एज अ जोक, बट यू शुड ऑल्सो नॉट टेक योर लाइफ एंड योर सेल्फ वेरी सीरियसली एट टाइम्स। मतलब कभी कभी कुछ चीज़ें बस होने दो एंड यू नो जस्ट लेट इट हैपन एंड जस्ट ठीक है जो भी हो रहा है। मतलब इफ समथिंग इज नॉट इन योर कंट्रोल, just it's not in your control, right? And you can't do anything about it. What you can do is choose to not do anything about it and just live your life. And मुझे लगता है कि ये चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है and I want to try. I am trying, I have been trying to do that, but I want to do this a little bit more consciously कि even if something is not right in my life as of now, even if जैसे अगर काम की बात करें सो आई थिंक एवरी वन नाउ नोज ना कि आई want to be an actor and I have worked also as an actor. I have done a few projects and acting is a very ऐसा बिजनेस यू नो कि कभी है कभी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं आई वुड से, बट एक्टिंग मीडिया इन सब चीज़ों से रिलेटेड इट्स मोस्टली लाइक दैट। इवन कॉर्पोरेट में भी ये चीज़ हो सकती है, रातों रात लोगों की नौकरियां चली जाती हैं यार, हमें पता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट सबकी लाइफ में आता है, बट आई थिंक वॉट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज़ दैट इट इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ आर लाइफ एंड इट इज़ नॉट आर होल लाइफ। एंड जैसे कि हमारी फैमिली इज़ अ पार्ट ऑफ आर लाइफ, हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेशनशिप्स जितने भी हैं लाइफ में, हमारी हम घूमने जाते हैं, जो भी करते हैं, वट एवर वी लाइक, इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ आर लाइफ। सो आई थिंक वर्क इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आर लाइफ एंड इट्स नॉट आर होल लाइफ। और हमारी प्रॉब्लम ही ये है कि हम लोग अपने काम को अपनी पूरी ज़िंदगी समझ लेते हैं, विच इज़ नॉट ट्रू। एंड मुझे लगता है कि जो भी चीज़ आपके साथ लाइफ में हो रही है, इट्स देयर इज़ अ रीज़न, गुड और बैड देयर इज़ अ रीज़न। एंड कोई भी चीज़ ऐसे ही तो नहीं होती है आई फील। एंड मुझे लगता है यार ठीक है, अगर आप अभी जो चाह रहे हो वो आपके साथ नहीं हो रहा है तो सूनर और लेटर इट्स गोना हैपन, राइट? एंड सूनर और लेटर कुछ अच्छा ही होगा। मतलब ऐसा तो नहीं है कि आपकी लाइफ ऐसे ही चलती रहेगी। अगर अच्छी नहीं चल रही फॉर एग्जाम्पल तो ऐसे ही चलती रहेगी, या जिनकी बहुत अच्छी चल रही है तो ऐसे ही चलती रहेगी। अप्स एंड डाउन्स आर नेसेसरी। उल्टा क्यों जा रही हूँ मैं? अप्स एंड डाउन्स आर नेसेसरी, उसी से लाइफ बनती है। तो मुझे लगता है कि अगर अभी अच्छी नहीं है तो ऐसा तो है नहीं कि कभी अच्छी नहीं होगी। एंड आई रेड दिस समवेयर, दिस कोट प्रॉब्ली ऑन इंस्टाग्राम ओनली, और कहाँ पढ़ती हूँ मैं इतना, बट ये कोट वगैरह मतलब तो मैंने कुछ इंस्टाग्राम पे ही पढ़ा था कि इफ़ इट्स नॉट दी इफ़ इट्स नॉट कुछ तो ऐसा कि मतलब इफ़ इट्स नॉट हैप्पी, समथिंग हैप्पी देन इट्स नॉट द एंड, कुछ ऐसा। मतलब इफ़ यू आर नॉट हैप्पी देन इट्स नॉट द एंड, इफ़ इट्स नॉट द बेस्ट देन इट्स नॉट द एंड। मतलब वो हैप्पी एंडिंग से रिलेटेड था कि मतलब अगर अच्छा नहीं है तो इट्स नॉट द एंड, जस्ट वेट, समथिंग बेटर इज़ कमिंग, समथिंग गुड इज़ गोइंग टू कम। तो मुझे लगता है कि जो भी है अच्छा बुरा सब कुछ होगा आपके साथ, दोनों चीज़ें होंगी। किसी भी इंसान के साथ हर टाइम अच्छा नहीं होता रहता और किसी के साथ भी हर टाइम बुरा भी नहीं होता रहता। तो थिंग्स हैपन फॉर अ रीज़न। एंड बस ये है। वो जो अभी मैंने पढ़ा, वो जो अभी मैंने सुना ना, वो जग्गू दादा का, मेरे को ना एकदम से ऐसे हिट हुआ, इसलिए मैं आई ये सब बोलने के लिए और इसीलिए मैं इस बारे में बात करी। मुझे एकदम से वो चीज़ हिट हुई क्योंकि मुझे ऐसा लगा यार इट्स ट्रू, इट्स जस्ट लाइफ है, काम है, आता रहेगा जाता रहेगा, इट्स ओके, यू नो, जस्ट लाइक पीपल,
इन योर लाइफ आते रहते हैं लोग, जाते रहते हैं लोग, ऐड होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं। कितनी चीज़ें आप अपनी लाइफ में ऐड, थोड़ी धूप आ रही है, आई एम हैप्पी, ऐड करते हैं, कितनी चीज़ें हम लोग अपनी लाइफ से निकाल देते हैं। तो काम इज़ ऑल्सो जस्ट लाइक दैट। मतलब ठीक है, आप उस पर फोकस करो, आप अपना काम करो, आप अपना 100% दो, बट डोंट थिंक कि यार ये हो नहीं रहा है, ये हो नहीं रहा है, मुझे ये करना है, अगर ये नहीं है तो कुछ नहीं है। मतलब इधर दिस और नथिंग, इट्स नॉट लाइक दैट। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल इफ समथिंग यू आर डूइंग डज नॉट वर्क आउट, इट्स नॉट मेंट फॉर यू, तो ऐसा नहीं है कि आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। शायद आपको लग रहा है कि आपके पास अभी कोई और ऑप्शन नहीं है, बट ऑब्वियसली इवेंचुअली यू विल फाइंड समथिंग, बिकॉज इवेंचुअली इट इज़ सपोज टू वर्क आउट। मतलब ठीक है, मुझे पता है बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे, और ऐसा कुछ नहीं होता, हर बार चीज़ें वर्कआउट करें इज़ नॉट ब्ला ब्ला ब्ला। आई डोंट वांट टू लिसन टू यू। सच में आई रियली डोंट वांट टू लिसन टू यू। मतलब मैं तो यही मानती हूँ यार, इट हैज़ टू वर्क आउट इवेंचुअली, और कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। मतलब कैसे ना कैसे कुछ ना कुछ तो होगा ही ना, क्या करोगे? थिंक अबाउट इट, कुछ ना कुछ तो होगा ना। शायद ये चीज़ ना हो, मे बी आई डोंट नो, आई डोंट नो, मे बी यू वॉन्ट टू बी अ सिंगर, मे बी तुम सिंगर नहीं बन पाओ, शायद तुम कुछ और बेटर करो, मे बी तुम अपना बिजनेस कुछ स्टार्ट कर दो, तुम अपना कुछ यूट्यूब स्टार्ट कर दो। थिंग्स हैपन एंड इवेंचुअली इट इज़ गोइंग टू वर्क आउट, मे बी नॉट अकॉर्डिंग टू योर प्लान, बट गॉड्स प्लान विल ऑलवेज वर्क आउट। तो दैट्स इट। आई थिंक मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि यार वी टेन टू टेक आर लाइफ एंड आर सेल्व्स वेरी सीरियसली व्हेन वी शुड नॉट रियली डू दैट। और मैंने ये चीज़ बहुत जगह सुनी है, और अभी रिसेंटली मैं रणवीर अलाहाबादिया का बियर बाइसेप्स का पॉडकास्ट देख रही थी कृति सनन के साथ। मेरे को बहुत अच्छा लगा, ऑनेस्टली आई रिलेट टू कृति सनन अ लॉट ऑन सो मेनी लेवल्स। एंड उसमें आई थिंक कृति ने कुछ बोला था कि ह्यूमन्स आर कॉम्प्लेक्स, एंड यू नो हम लोग सिंपल चीज़ों को कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं बहुत ज़्यादा, विच इज़ सो ट्रू। लाइक अगर हम बच्चे हैं, फॉर एग्जाम्पल जब हम बच्चे थे तो हमारे लिए सब चीज़ें बहुत सिंपल थी, हमें किसी चीज़ से डर नहीं लगता था, आई गेस। ऑब्वियसली एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट एज सच किसी चीज़ से आपको डर नहीं लगता था, आप सब कुछ कर लेते थे, आप कैसे भी कुछ भी कर लेते थे, आप गिरते भी थे तो ठीक है, आप रोते थे बट यू स्टिल डिड द सेम थिंग। मतलब आप फिर से भागोगे सीढ़ियों पे और फिर से आप वही सारी चीज़ें करोगे, नो मैटर वॉट, आप गिरे हो, आपको लगी है, जो भी है, यू विल स्टिल डू इट। तो इसीलिए एक बच्चे को बहुत सारी चीज़ें सिखाना इज़ वेरी ईजी। वही मेरा पॉइंट है कि यू नो सिंपल होता है बहुत कुछ, एंड जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हम चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करते जाते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, हम लोग अपनी थिंकिंग उसमें घुसा देते हैं, एंड हम लोग इतनी सी चीज़ को इतना बड़ा बना देते हैं एट टाइम्स। एंड आई हैव डन दैट, एंड आई एम श्योर अ लॉट ऑफ यू हैव ऑल्सो डन दैट। तो इसीलिए मैं ये चीज़ बोल रही हूँ। तो मुझे लगता है कि इट्स जस्ट मतलब मैं ये बोलूँगी कि चीज़ों को वो जैसी हैं उनको उसी तरीके से देखना शुरू करो, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग more and more about it and just finding something in between and just making it more complicated. Once you just sit back, relax and think about it, तो वो चीज़ शायद इतनी बड़ी है भी नहीं, बट तुमने अपने दिमाग में उसको इतना बड़ा बना दिया है कि यू नो कि मतलब उसका कोई सोल्यूशन नहीं है तुम्हारे पास। तुम्हें ऐसा लग रहा है अरे यार क्या हो गया, मतलब क्या हो रहा है, ये कुछ हो ही नहीं पा रहा, कुछ सॉल्व नहीं हो पा रहा, ये तो बहुत ख़राब सिचुएशन है। एंड सम डे विद अ क्लियर माइंड इफ़ यू थिंक इट वोंट बी एज बिग एंड एज कॉम्प्लिकेटेड। तो मुझे लगता है कि हमारी प्रॉब्लम्स उतनी ही बड़ी होती हैं जितना हम उनको बनाते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि सब कुछ हमारे दिमाग में है, बट हाँ 90% ऑफ आर प्रॉब्लम्स आर क्रिएटेड बाय आवर ओन माइंड्स। एंड ये चीज़ मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज मेरे साथ तो ये बहुत होता है, मेरी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स मैं खुद ही अपने दिमाग से क्रिएट करती हूँ। एंड यू नो इफ़ यू हैव अ पॉजिटिव माइंड सेट, आई एम नॉट सेइंग वो एक फेक टॉक्सिक पॉजिटिविटी वाली चीज़, वो नहीं कह रही हूँ मैं कि हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहो, दैट्स नॉट पॉसिबल। ऑब्वियसली वी आर ह्यूमंस एंड हमारे अंदर वो एक फीलिंग आती है नेगेटिविटी की और यू नो ख़राब सोचने की, या कभी कुछ गलत हो रहा है तो उसको गलत तरीके से देखने की कि हाँ यार गलत हो रहा है, ख़राब हो रहा है, बट still have that positive mindset कि अभी ख़राब हो रहा है, I know, but it will work out because it has to, you know, you should believe that. And मेरा तो ये बहुत बड़ा belief है कि everything will eventually work out and बस और कुछ नहीं। and
ऑल्सो इससे मुझे याद आया, देयर इज़ वन बुक दैट आई एम रीडिंग एंड आई वुड लाइक टू recommend it to everyone out there who relates to whatever I'm saying right now. Do not believe everything you think. That is the name of the book. It's amazing. मतलब उसमें जैसे चीज़ें बताई गई हैं, it's the simplest things. मतलब इतनी सिंपल चीज़ों के बारे में बात करी गई है. आपकी थॉट और आपकी थिंकिंग, थॉट एंड थिंकिंग बाय द वे आर टू डिफरेंट थिंग्स विच आई डिडंट नो बिफोर. लाइक आई न्यू, बट मुझे थोड़ा सा जुकाम है और एकदम से धूप पड़ रही है, तो हाँ, आई न्यू बट आई नेवर लाइक रियलाइज्ड इट कि ओके दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स बिफोर आई रेड द बुक. तो मुझे लगता है कि एवरी वन शुड रीड द बुक हुएवर रिलेट्स टू मी. एंड उसमें सिंपल चीज़ों को बहुत ही सिंपल तरीके से बताया गया है, एंड उसमें यही सारी चीज़ें बताई गई है जो मैं बोल रही हूँ, बट मच मोर एंड इन अ वेरी लाइक बहुत डेप्थ में ये बातों के बारे में बताया गया है. एंड यू विल लर्न अ लॉट, यू विल रियलाइज अ लॉट अबाउट योर सेल्फ, एंड यू विल एक्चुअली रियलाइज कि यू शुड एक्चुअली नॉट बिलीव एवरी थिंग यू थिंक. मतलब जो भी चीज़ आपके दिमाग में आ रही है वो सच नहीं है, आप उसको बना रहे हो, आप कुछ सोच रहे हो, बट दैट डज नॉट मीन आपकी जो सोच है वो सही है और वो सच है. ये है यार कि इट्स लाइफ गोज ऑन वट एवर हैपन्स. एंड मुझे लगता है कि इट विल वर्क आउट. सोशल मीडिया ने ऑनेस्टली मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है उतना, क्योंकि मैं सोशल मीडिया को इतना सीरियसली नहीं लेती, बट वी टेक सोशल मीडिया ऑल्सो, जैसे मैंने बोला ना, वी टेक लाइफ सीरियसली, वी टेक सोशल मीडिया ऑल्सो वेरी 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 सीरियसली फॉर सम रीज़न, और हमें नहीं लेना चाहिए. आई थिंक सोशल मीडिया जैसी चीज़ को हमें लाइक इंस्टाग्राम एंड ऑल ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स हमें सबसे एक टाइम पास की तरह लेना चाहिए सच में. एंड एवरी वन इज़ जस्ट शोइंग देयर बेस्ट लाइफ्स. नो वन इज शोइंग यू और टेलिंग यू कि भाई मैं कल रात को रोया था या रोई थी या अभी मेरी जॉब में ये प्रॉब्लम चल रही है. एवरी वन विल लाइक समवन, फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई वाज अ क्रू, मैं बहुत रोती थी लेओवर के टाइम पे, मुझे नहीं पसंद था लेओवर पे जाना उतना. आई स्टिल यूज टू पोस्ट अबाउट लेओवर. हाँ, मैं अलग जगह पे जा रही हूँ, मैं पोस्ट कर रही हूँ वो, एंड आई एम शोइंग एवरी वन दैट आई एम वेरी हैप्पी. नॉट विद दैट इंटेंशन कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं ये दिखाना चाहती हूँ लोगों को, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था. बट एक होता है ना कि आप कहीं बाहर गए हो तो यू आर जस्ट पोस्टिंग, चाहे मैं वहाँ जाके रो रही हूँ पर मैं दिखा रही हूँ. पर तुम्हें क्या दिख रहा है कि यार ये तो घूम रही है, तुम्हें ये तो नहीं पता ना कि मैं उस जगह पे जाके रो रही हूँ. तो बेसिकली डोंट trust everything you see on social media, and don't compare your life to anyone who you know just by social media. ये तो सबसे बड़ी गलती होगी यार तुम्हारी, अगर तुम किसी को भी सोशल मीडिया पे देखकर किसी का विश्वास कर लोगे, या तुम बोलोगे तुम उस चीज़ से कंपेयर करने लग जाओगे खुद को. नेवर डू दैट. सो आई थिंक ये सारी चीज़ें, मतलब एक ही पॉइंट पे आती हूँ मैं एंड में कि वी टेक लाइफ एंड वी टेक एवरीथिंग वेरी सीरियसली, एंड वी शुड जस्ट रिलैक्स अ लिटिल बिट. आई थिंक 2025 में सबका ये एक गोल होना चाहिए कि हमें करना है अपने गोल्स की तरफ काम, हमें जो भी चीज़ें चाहिए वी वॉन्ट टू अचीव इट, एंड वी वॉन्ट टू वर्क हार्ड, एंड वी विल वर्क हार्ड, बट we will also try to relax a little bit more, like in terms of not procrastinate and not be lethargic and be like अरे नहीं कर रहा, कल देखेंगे, रिलैक्स कर रहे, वैसा नहीं. बट इन टर्म्स ऑफ हियर, मतलब थोड़ा सा शांत होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा चीज़ों को कम सीरियसली लेने की ज़रूरत है. लाइक इफ़ समथिंग डज नॉट वर्क आउट, इट्स ओके, जस्ट बी, इट्स ओके. लाइक ठीक है, बुरा लगेगा, उसके बारे में सोचोगे, करो, सोचो, रो, बात करो, बट देन मूव ऑन, then forget about it, and then work harder to achieve it. That's all I wanted to say. Actually there's a lot more that I want to say, but अभी मैं अपने thoughts को ना वो नहीं कर पा रही हूँ. लाइक ऐसे ऐसे हुए पड़े हैं मेरे सारे थॉट्स, कुछ इधर से उठ के आ रहा है, कुछ इधर से आ रहा है. सो या पता नहीं मैं वीडियो डालूंगी भी या नहीं. अगर ये वीडियो आप तक पहुँची है तो लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट इट. इफ़ यू वांट मोर सच ऐसे रियल टॉक्स वाले वीडियो कि कुछ भी मेरे दिमाग में आ रहा है और मैं बोल दूँ, दिस वाज जस्ट अ थॉट जो मेरे दिमाग में आया एंड आई जस्ट वांटेड टू शेयर इट. लाइक लेट मी नो इफ़ यू रिलेट टू दिस, एनी ऑफ दिस जो भी मैंने बोला, एंड इफ़ यू वुड लाइक टू सी मोर सच वीडियोज़ जिसमें मैं ऐसे ही बैठ के बस बकवास कर रही हूँ और जो भी मेरे को ऐसे कुछ थॉट्स आ रहे हैं मैं वो शेयर कर रही हूँ और उसके बारे में बोल रही हूँ. इफ़ यू वुड लाइक टू सी दैट, लेट मी नो, एंड या I'll see you soon with another video.